नमस्कार। आज मैं आप लोग को एक 1400 स्क्वायर फीट में बना हुआ घर का काम को दिखाने वाला हूं और साथ में ये भी बताने वाला हूं कि इस घर का काम को प्लास्टर तक करवाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा है वो आ चुका है। देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से, बहुत अच्छे ढंग से इस घर को बनाया गया है। इस घर के फ्रंट एलिवेशन की तरफ देखिएगा आप, एक सुंदर सा पोर्टिको का निर्माण भी किया गया है। वो सारा जानकारी दूंगा स्टेप वाइज देखिएगा इस बनते हुए घर को, और आप अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा आइडिया भी ले लीजिएगा। ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस बनते हुए घर का जो साइड व्यू है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो 40 फीट का इस घर के लिए साइड व्यू है वो रखा गया है, और इस घर के सामने की तरफ एक सुंदर सा पोर्टिको का निर्माण किया गया है, उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन जो इस घर की तरफ जो साइड की तरफ बनाया गया इस घर के लिए खिड़की, वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीक़े से यहाँ पे चीप एंड बेस्ट विंडो का प्रयोग किया जा रहा है। अगर आप भी सस्ता में अच्छा खिड़की बनाने वाले हो तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको ये भी अंदाज़ा है वो लग जाएगा। जैसा कि बॉक्स डिजाइन का विंडो आपने बहुत सारा देखा होगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर और नीचे में दो तरह का काम किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक स्टेप एक्स्ट्रा यहाँ पे ले गया है, जिसे ईंट के जोड़ाई के साथ ही किया गया है। उसके साथ साथ दोनों तरफ से भी ईंट का जोड़ाई किया गया है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिंटल बीम के साथ ढलाई करते हुए काम को किया गया है। और इसके साथ साथ इस ग्रिल को का अगर बात कर लिया जाए तो 12 mm स्क्वायर सरिया के साथ में यहाँ पे खिड़की के लिए ग्रिल का काम है वो किया गया है। और ऊपर की तरफ देखिएगा तो क्लेरोप का प्रयोग वहाँ पे किया गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों, जो सिंपल बॉक्स डिजाइन आप विंडो में बनवाते थे उसके जगह पे आप कुछ इस तरीके से काम करवा सकते हैं। और ये ग्रिल आप देख पा रहे हो कि चीप एंड बेस्ट ग्रिल का प्रयोग यहाँ पे इस घर के लिए किया जा रहा है। 12 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है। ज़्यादातर लोग 10 mm का सरिया के साथ में इस्तेमाल करते हैं ग्रिल के रूप में, लेकिन यहाँ पे 12 mm का सरिया के साथ में काम है वो किया गया। तो ये है इस घर के लिए साइड व्यू। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा यहाँ पे नहीं किया जा रहा है साइड की तरफ। और सामने की तरफ का भी बात कर लिया जाए तो सामने की तरफ थोड़ा सुंदर काम किया गया, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन साइड की तरफ यहाँ पे जो पैरापेट वाल का काम किया गया है उस पर अगर आप गौर करते हो तो किसी भी तरह का ऊपर वाला तला के लिए यहाँ पे बालकनी के लिए स्लैब बाहर की तरफ नहीं निकाला गया है। और पैरापेट वाल के रूप में 3.5 फीट का आसपास तक का यहाँ पे सिंपल ब्रिक वर्क का काम भी किया गया है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो एक बीट डिज़ाइन आपको नज़र आता है, जहाँ पे डिफरेंट कलर का उपयोग करते हुए घर का लुक को आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पे और जो विंडो का जो पट्टी है वहाँ पे डिफरेंट कलर का यूज़ होगा। आने वाले दिन में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस घर को कंप्लीट किया गया। जब पेंटिंग का काम यहाँ पे किया जाएगा तो फिर मैं आपको वीडियो लाऊंगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से इस घर का साइड व्यू। आप चलते हैं इस घर के फ्रंट एलिवेशन की तरफ और साथ में जानेंगे कि इस घर को बनाने में कितना का खर्चा आया। तो जैसे ही सामने के बात आता है, सब लोग चाहते हैं कि सामने की तरफ से अपने घर को सुंदर बनाए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि साइड की तरफ जो बॉक्स डिजाइन का विंडो था मुझे कुछ अलग टाइप का जो विंडो है उसके साथ रिप्लेस कर दिया गया है। आसानी के साथ आप देख पा रहे हो। चलिए चलते हैं नज़दीक और देखते हैं कि आखिर विंडो में क्या बदलाव यहाँ पे किया गया है। तो नीचे में जो आपने स्टेप देखा था उसका संख्या भी यहाँ पे बढ़ाया गया। वहाँ पे 2 स्टेप था, लेकिन यहाँ पे 3 स्टेप के साथ में विंडो का काम है वो किया गया है। नीचे की तरफ मैं आपको तीनों तरफ से दिखा देता हूँ ताकि आपके मन में जो भी डाउट है उसको क्लियर किया जा सके। तो देखिए, इस तरीके से स्टेप डिज़ाइन नीचे में थोड़ा और ऊपर आते हैं तो 2 सर्कुलर शेप का कॉलम का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। और ये देख सकते हो गोलाकार कॉलम है, लगभग 4 से 5 इंची का आसपास का जो डाया है उसके साथ यहाँ पे इसका काम किया गया है। उसके साथ साथ ऊपर वाला हिस्सा में देखिएगा तो स्लोप डिज़ाइन के साथ में यहाँ पे काम है वो किया गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये क्लेरोप है जिसे हम लोग आम भाषा में छप्पर बोलते हैं, उसको यहाँ पे लगाया गया है ऊपर की तरफ। तो ये आपने देख लिया कि किस तरीके से इस खिड़की का काम है वो किया जा रहा है। अब चलते हैं पोर्टिको की तरफ और देखते हैं कि पोर्टिको का काम किस तरीके से किया गया है, और साथ में जानेंगे कि इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा है वो आ चुका है। तो अब जल्दी से जान लेते हैं इस घर के पोर्टिको के बारे में, सामने से किस तरीके से काम किया गया, और साथ में जानेंगे कि इस घर को बनाने में मतलब प्लास्टर तक का काम कराने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो लगभग 10 फीट पे 12 फीट के आसपास का साइज़ का ये पोर्टिको के यहाँ पे काम किया गया है, जहाँ पे 2 एक्स्ट्रा कॉलम 9 इंच पे 12 इंच का भी यहाँ पे लगाया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पे पट्टी का डिज़ाइन बिल्कुल कंटिन्यू रखा गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो लगभग 3 से 4 पट्टी कुछ इस तरीके से आप अपने घर के लिए बनवा सकते हो। और उसे जो घर के सामने की तरफ स्लैब निकाला गया है उसके साथ साथ जो पोर्टिको का स्लैब है उसको एक साथ आपको कास्टिंग करना है, मतलब छत का ढलाई और पोर्टिको का जो स्लैब है उसको एक साथ ढलाई करते हुए कुछ इस तरीके से काम आप करवा सकते हो। हालांकि इसे ईंट के जोड़ाई के साथ ही बनाया गया है, इसलिए आप देख पा रहे हो छत के ऊपर में ईंट का जोड़ाई करने के साथ साथ ये पट्टी डिज़ाइन को बनाया जाता है। ढलाई के साथ आप बना सकते हो, उसमें खर्चा है वो ज़्यादा आता है। तो चीप एंड बेस्ट यहाँ पे एक बनता हुआ घर आप देख पा रहे हो। 35 फीट पे 40 फीट मतलब 1400 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। सामने की तरफ 10 फीट पे 12 फीट मतलब 120 स्क्वायर फीट में पोर्टिको का निर्माण किया जा रहा है। अगर टोटल बिल्ड ऑफ एरिया की बात कर लिया जाए तो 1520 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे
देख पा रहे हो, डिफरेंट एंगल से भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो पट्टी का डिज़ाइन है वो दूसरी तरफ से भी लगाया गया है ताकि इसका लुक को बढ़ाया जा सके। हालांकि कलर के बाद इसका लुक और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, जिसके बारे में मैं आप लोग को आने वाला दिन में अपडेट दूंगा। कलर के बाद फिर से दिखाऊंगा कि ये घर किस तरीके से कंप्लीट होने के बाद दिख रहा है और लास्ट तक कितना रुपये का खर्चा आया। दोस्तों 4 बेडरूम वाला घर का काम तो आपने देख लिया है कि किस तरीके से अब तक का काम किया गया प्लास्टर तक। अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है। तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार लगभग 13.5 लाख के आसपास में खर्चा आ चुका है अब तक। इसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। मतलब अब तक का टोटल खर्चा 13.5 लाख। तो इस तरीके से अगर आप अपने लिए भी बनने वाला घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो या फिर बनवा रहे हो तो आप इस वीडियो को देखते हुए उम्मीद है आपको कुछ आइडिया जरूर लग गया होगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। कलर जब इस घर का हो जाएगा तो फिर से मैं आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस घर को कंप्लीट किया गया। बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।